नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मुख्तियारपुर नवादा-आदित्य, ब्लॉक छजलेट, जनपद मुरादाबाद से। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार हम नए सत्र में स्कूल में आने वाले नए छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल क्रोम में जाकर प्रेरणा UP.in साइट यहाँ पर टाइप की, तो हमारी ये साइट ओपन हो जाती है। सबसे पहले हमें ये फैमिली आईडी का एक स्लोगन आता है, इसे हमने क्रॉस किया यहाँ से। अब हमें प्रेरणा की साइट पर जो इंटरफेस आया है, इसके मेन्यू बार में बैंक डेटा अपलोड का ऑप्शन मिलता है। इस पर हमने क्लिक किया तो सबसे पहले हम इसमें टीचर्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने टीचर साइनअप की स्क्रीन आ जाती है। इसमें हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद हमने वेरीफाई किया, जिसका मैसेज इस तरह में ऑथेंटिकेशन SMS सेंड सक्सेसफुली ऑन मोबाइल करके शो हो जाता है। इसे हमने यहाँ से ओके किया। जो हमारे पास OTP आया उसे एंटर करते हैं और हम लॉगिन कर देते हैं। साथ ही ये हमारे सामने प्रेरणा पोर्टल का इंटरफेस आ गया है। इसमें हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमें पेरेंट्स के आधार के सत्यापन के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये PDF की फाइल है, इसे हम ओपन करके यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों का और अभिभावक का आधार वेरीफाई करना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमसे पूछता है कि क्या छात्र छात्रा पहले से किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे सामने पंजीकरण की जो विंडो है वो ओपन इस तरीके से होती है। सबसे ऊपर सत्र है, उसके बाद राज्य अपने आप आ जाएगा, जिला, ब्लॉक, ये सब चीज़ें इसमें अपने आप आ जाती हैं। स्कूल का नाम अपने आप आ जाता है और अब हमें यहाँ पर उसकी कक्षा सेलेक्ट करनी है। तो साथियों, मैं यहाँ पर कक्षा 1 के एक बच्चे का एनरोल करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ से लेवल 1 को सिलेक्ट किया। इस तरीके से अभी हमारा पहला स्टूडेंट्स एनरोल हो रहा है, तो ये 0 सारी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। छात्र की जानकारी यहाँ पर भरेंगे। इसमें हमें प्रवेशांक और प्रवेश की तिथि देनी है। प्रवेशांक नंबर दिया, प्रवेश की तिथि दिया। अब अगर छात्र छात्रा का आधार बना है तो उसकी हमें यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर छात्र छात्रा की आधार के अकॉर्डिंग जानकारी फिल करेंगे। सबसे पहले छात्र का नाम, यहाँ पर छात्रा है हमारी तो हमने यहाँ पर उसका नाम लिखा। उसका आधार के अनुसार लिंग वेरीफाई करेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, उनका पता, केयर ऑफ या सन ऑफ का नाम और उनके साथ उनका संबंध क्या है, और लास्ट में हमने यहाँ पे छात्र छात्रा का आधार फिल करेंगे। इसके बाद फैमिली डिटेल में पिता का नाम, माता का नाम, पिता की शैक्षिक योग्यता, माता की शैक्षिक योग्यता, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, रोल नंबर, ये सारी जानकारी हम इसमें फीड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आगे सबसे पहले उसका रिलीजन का ऑप्शन आता है, जो आने वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम राशन कार्ड किस तरीके का है, उनकी श्रेणी कैसी है, छात्र छात्रा दिव्यांग है या नहीं है, उनके जनपद का नाम यहाँ अपने आप शो हो जाता है। यहाँ हम उनका क्षेत्र रूरल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद विकास खंड का ऑप्शन आ जाएगा, अपना हम विकास खंड सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें जो हमारी ग्राम पंचायत है वो सिलेक्टेड विकास खंड के अनुसार सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगी। यहाँ से हम अपने स्कूल का, ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। देन पिन कोड, और एक ऑप्शन हमारा लास्ट में आता है कि बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल है। इसे अपने ज़रूरत के अनुसार हाँ या ना पे करने के बाद हम प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करेंगे। साथियों, इस तरीके से हमारे सामने आधार वेरिफिकेशन स्टेटस की पूरी स्क्रीन आती है, जिसमें आधार के अनुसार छात्र छात्रा की जो भी डिटेल हमने फीड की है वो सारी हमें शो होती है। अब अगर हमने इसमें कोई करेक्शन करना है तो हम आधार की जानकारी बदलें, यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम आधार सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रेरणा UP की तरफ से हमें एक मैसेज शो हो जाता है कि पंजीकरण हमारा सफलतापूर्वक हो गया है। इस तरह छात्र की सारी इन्फॉर्मेशन और आधार की डिटेल फिल करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, अब हमारे सामने अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कि हमें माता, पिता या अन्य में से किसका आधार वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट किया। अब हमने साथियों यहाँ से पिता का आधार सत्यापित करना है तो उन्हें सेलेक्ट किया। आधार के अनुसार पिता का नाम लिखा, आधार के अनुसार उनका लिंक सेलेक्ट किया, पिता का आधार नंबर लिखा और अभिभावक का आधार सत्यापित करें पर हमने क्लिक कर दिया। इस तरीके से अब हमारे सामने ये मैसेज शो हो गया है कि हमारा आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। इसके लिए हमें साथियों 3 प्रयास मिलते हैं। हमारा जो प्रयास था वो एक ही बार में सक्सेसफुल हो गया है, तो अभी यहाँ 2 प्रयास और दिखा रहा है। इतना करने के बाद हम इसे पूर्णतः सुरक्षित कर देंगे। ये मैसेज हमारे सामने आ गया है, आपका डाटा
सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। साथियों, अब हम इस तरीके से प्रेरणा के मेन इंटरफेस पर देख सकते हैं कि जो अभी हमने छात्र एनरोल किया था उसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पर शो हो जाती है। इस तरीके से साथियों हम अपने स्कूल में आने वाले सारे ही रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन फीड कर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों कि वीडियो के माध्यम से किए गए इस प्रयास द्वारा टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।